बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सियल स्केलेटन में हम डिस्कस करते हैं वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री और रिब केज। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स में आया, तो वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये एक्सटेंड करता है हमारी स्कल से हमारी पेल्विस तक, और इसका काम है प्रोटेक्ट करना हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन का इलोंगेटेड पोर्शन। तो वर्टिब्रल कॉलम को जब हम साइड से देखते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, इसमें 4 कर्वेचर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हैं। वर्टिब्रल कॉलम में हमने याद रखना है 33 वर्टिब्री हैं, और वर्टिब्री के नेम हमने रखे हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन कि वो किस रीजन में प्रेजेंट हैं, उस लिहाज से इनके नाम हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सर्विकल वर्टिब्री हैं, गर्दन में जो प्रेजेंट हैं 7 वर्टिब्री हैं। ये फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द एटलस या C1 इसे कहते हैं, और दूसरा है एक्सिस वर्टिब्री C2। इसी तरह से C3, 4, 5, 6 और 7 तक वर्टिब्री जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी नेक रीजन में। सर्विकल वर्टिब्री कहलाते हैं, जो हमारी गर्दन की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं कि हम दाएं बाएं ऊपर नीचे हिला पाते हैं। चेस्ट रीजन में प्रेजेंट हैं 12 वर्टिब्री जिन्हें थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं, जिनमें से हर एक के ऊपर से अ पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुई होती हैं। एब्डोमिनल रीजन में या किडनी रीजन में प्रेजेंट हैं 5 लंबर वर्टिब्री जिन्हें कहते हैं, L1 से लेकर L5 तक। और कूल्हे वाले रीजन में, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट हैं 9 पेल्विक वर्टिब्री, जो कि 2 सेट्स की सूरत में हैं। एक को हम कहते हैं सैक्रम और दूसरे को कॉक्सेक्स। सैक्रम ऊपर वाले 5 वर्टिब्री से मिलकर बना हुआ है, जबकि कॉक्सेक्स नीचे वाले या आखिरी 4 जो वर्टिब्री हैं उनकी फ्यूजन से बनता है। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री 4 रीजन में प्रेजेंट हैं। सर्विकल 7 है उसमें, थोरेसिक वर्टिब्री 12 हैं इसमें, लंबर वर्टिब्री 5 हैं और पेल्विक 9 हैं, जिसको हमने 2 हिस्सों में फिर डिवाइड किया। एक सैक्रम 5 वर्टिब्री और कॉक्सेक्स 4 वर्टिब्री हैं लास्ट वन। रिब केज हमारा 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर बना होता है, जो आर्टिकुलेट कर रही हैं विद द थोरेसिक वर्टिब्री। अब इनमें से 10 ऐसी रिब्स हैं जो वर्टिब्री से ओरिजिनेट होके इंसर्ट हुई हैं स्टर्नम पर आके, और स्टर्नम पर भी वो डायरेक्टली लगी हैं या कोस्टल आर्च के थ्रू लगी हैं। कोस्टल आर्च पोर्शन है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर का जो आर्टिकुलेटेड होता है कि 7वीं से लेकर 10वीं जो रिब्स हैं कि 7, 8, 9th, 10th पेयर जो है रिब्स का, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, इस कार्टिलेज के थ्रू वो स्टर्नम के ऊपर अटैच होते हैं। लोअर 2 रिब्स जो हैं या लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं वो कहलाते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो स्टर्नम पर अटैच नहीं है। चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, ये सामने की तरफ हमारी बोन जो है ये कहलाती है स्टर्नम बोन। इसके भी मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं जिन पर 10 रिब्स तो आके लगी हुई हैं, लास्ट 2 जैसे हमने डिस्कस किया वो डायरेक्टली इसके ऊपर अटैच नहीं होती। तो रिब केज जो है ये हमारी चेस्ट कैविटी बनाता है, एक सेमी वैक्यूम चैम्बर क्रिएट करता है जिसके अंदर हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा लिवर जो है वो वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अगर एग्जाम में वो हमसे वर्टिब्रल कॉलम पूछ ले तो साथ में हमने रिब केज भी ऐड कर देना है ज़रूर।